नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक और भक्ति कहानी है। सुशीला एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ ही रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत ही कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को ही देता था। एक दिन उसकी बहू यानी स्नेहा सुशीला से बात करती है। स्नेहा कहती है, माँ जी कल नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। इस पर सुशीला कहती है, बहू अगर तुमसे भूखा नहीं रह जाता तो ये व्रत का नाटक क्यों करती हो? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है और तुझे व्रत में फल भी खाने हैं। फल पता है कितने महंगे मिलते हैं? इस पर स्नेहा कहती है, लेकिन माँ जी फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। सुशीला कहती है, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली, इससे तो अच्छा है कल का तू बचा हुआ खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बता देती है। अमित कहता है अपनी माँ से, माँ तुम भी कमाल करती हो, थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या ही हो जाता। आखिर हमारे पास पैसों की कोई कमी है क्या? फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में ही लगी रहती हो। सुशीला इस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ, तुम दोनों फिर पैसे लुटाते रहना। यह कहकर सुशीला घर छोड़ के चल देती है। तब स्नेहा जो उनकी बहू थी वो कहती है, माँ जी रुक जाइए, आप जैसा चाहे वैसे ही खर्च करिए। इस पर अमित कहता है, माँ तुम बेकार में गुस्सा हो रही हो, मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहा था। सुशीला बोलती है, ठीक है, लेकिन इस घर में अब सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। 2 दिन के बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है और कहती है, माँ जी कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान लेके आती हूँ। इस पर सुशीला बोलती है, बहू कन्याओं को खिलाने से क्या होगा, एक काम कर तू कन्याओं का पूजन करके 2-2 रुपये उनको दे देना, बच्चे हैं कौन सा मुश्किल काम है उनको बहलाना। स्नेहा सुशीला से बहस ना करके चुपचाप अपने ही पैसों से सारा सामान लेके आ जाती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी, तो स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार करने में लग जाती है। सुशीला कहती है, बहू ये रसोई से देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है देसी घी में? तो स्नेहा कहती है, माँ जी हलवा बनाया था। तो सुशीला बोलती है, देसी घी में? मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बना के खा रही है। स्नेहा बोलती है, नहीं माँ जी मैं कन्या पूजन के लिए हलवा बनाई हूँ और अभी पूजा करके कन्याओं को भी तो खिलाना है। इस पर सुशीला बोलती है, जब मैंने तुमको मना किया था फिर भी तुम सामान लेकर आ गई। स्नेहा बोलती है, माँ जी मैं अपने पैसे से लेकर आई हूँ, आप चिंता मत करिए। तब सुशीला बोलती है, ठीक है लेकिन खाना मैं ही खिलाऊंगी, कन्या को तो खिलाएगी तो सारा खाना ही खत्म कर देगी। सुशीला के इस बर्ताव से अमित और स्नेहा बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। पहले से ही माँ की कंजूसी की आदत से परेशान थे, लेकिन अब कन्याओं के खाने में भी कटौती, वो और भी ज़्यादा परेशान हो उठे। लेकिन फिर पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठ के प्रार्थना करने लगी, माँ हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो ताकि वो अपनी कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्याएं भोजन के लिए आ जाती हैं। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में खाना परोसती है। तो अमित कहता है, माँ ये तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को ढंग से खाना तो परोसो। इस पर सुशीला कहती है, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वो मांग लेगी। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े होकर कन्याओं को खाना खाते हुए देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उसमें से एक कन्या अभी भी खाना खा ही रही थी। वो कन्या कहती है, माँ जी क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। स्नेहा उसे और पूरी और हलवा दे देती है। जब स्नेहा खाना परोस रही होती है, इस पर सुशीला कहती है, खाना बहुत है लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है, जितना चाहिए होगा उतना ही लेना, जूठा बिल्कुल मत छोड़ना। वो कन्या पूरा खाना खा लेती है और उसके बाद फिर से खाना मांगती है। स्नेहा जितनी बार उसे खाना देती वो सारा का सारा खा लेती। यह सब देखकर सुशीला बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। जब सारा का सारा खाना ही खत्म हो जाता है, उस पर भी वो कन्या बोलती है, अभी तो मेरी भूख ही नहीं मिटी। तो सुशीला बोलती है, अब तो खाना भी खत्म हो गया। इस पर वो कन्या बोलती है, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, तब भरपेट भोजन तो कराना ही होगा, तभी अम्बे माँ प्रसन्न होगी, वरना आपके घर से कन्या भूखी गई तो माता रुष्ट हो जाएंगी। स्नेहा दोबारा जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देती है। तो सुशीला बोलती है, बहू मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था, कन्याओं को खाना खिलाने के लिए, अब तो लगता है घर का सारा राशन ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर वो कन्या बोलती है, माँ जी कंजूसी छोड़ दीजिए, पूजा करी है ना, देवी माँ का प्रसाद में कैसी कंजूसी। तो सुशीला बोलती है, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा।
स्नेहा जल्दी से उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या बोलती है, खाना तो हो गया, लेकिन दक्षिणा भी तो दो, कंजूस दादी। सुशीला बोलती है, हे भगवान, अब इसको पैसे भी देना पड़ेगा क्या? तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और स्नेहा उस कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या कहती है, माँ जी आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से उसकी पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या सुशीला के सिर पे हाथ रखती है और उसके हाथ रखते ही सुशीला के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है और बोलती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान कर दिया, लेकिन माता आपके हाथ मेरे सर पे पड़े, मेरे सारे पाप मिट गए, मेरे मन में अब कोई पाप का भाव नहीं, कोई कंजूसी नहीं। इस पर वो कन्या बोलती है, लेकिन मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। सुशीला बोलती है, नहीं माँ, आप साधारण कन्या नहीं हैं, आप माँ दुर्गा का स्वरूप हैं। फिर वो कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है, लेकिन सुशीला का मन तो बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़ के माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है और आगे से कभी ना कंजूसी करने का वादा करती है। पर आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।